वेलकम टू मॉडर्न क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके लिए हम जो लेके आए हैं टॉपिक, मेन बेसिकली टॉपिक हमारा क्या होगा कि जो बहुत से बच्चे जो मिस्टेक करते हैं कि हम कैसे पर्टिकुलर तरीके से हम एग्जाम्स में जब पेपर देके आते हैं फिर हम बोलते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ हमारा, लेकिन पेपर अच्छा नहीं होता है, मार्क्स कम आते हैं। बच्चे अक्सर बोलते हैं पेरेंट्स से, टीचर से कि हमने पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन मार्क्स पता नहीं कैसे काट लिए, मार्क्स पता नहीं कहाँ चले गए। तो इस टाइप के कई सारे कन्वर्सेशन करते हैं। तो पहली बात तो आपको बता दें कि किसी भी टीचर का किसी भी स्टूडेंट से कोई दुश्मनी नहीं होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, हर प्रति होती है जिससे आपका कोई हम मार्क्स काट लें। ठीक है, ये मेरे लिए बात नहीं है, ये हम सभी की बात करते हैं। आप जो पेपर में करके आते हैं वही उतने मार्क्स हमारे पॉइंट टू पॉइंट हमारे स्टेप बाय स्टेप हमें मिलते हैं। मेन आपकी जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ हमने वो चीज वहां पे मिस्टेक की थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग लेके आते हैं एक अच्छा टॉपिक हमारा जो हम बात करेंगे पहले इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, सभी के लिए होता है, कंपलसरी होता है। तो उसमें जो हम मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इंग्लिश में मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग कि जब भी आप कोई सपोज कीजिए कोई पैरा आप लिखने की कोशिश करते हैं, हमने मान लीजिए हमने लिखा द प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमने कुछ भी अपने एक लाइन लिखी, हम ये भूल जाते हैं हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, हमें कहाँ पे उसका एक स्लैश लगाना है। तो ऐसे बहुत से सिंबल्स होते हैं जिन सिंबल्स को हम पहचान ही नहीं पाते हैं और हम कंटिन्यू फॉर्म लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन लिखी तो एप्लीकेशन लिखते द प्रिंसिपल, फिर हमें अपनी जो एक स्कूल का नेम लिखना है, अपना स्टेट लिखना है, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं सर या मैम, जो भी हम जिससे भी आप इंडिकेट करना चाहते हैं, आपने सब लिखा। मेन पर्टिकुलर आता है, किसी ने कॉमन ही लगाया, कुछ लोग यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे जो बेसिकली मिस्टेक करते हैं बहुत से लोग कि जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम उसको स्मॉल से ही स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल का मतलब अब हमें कहीं पे लिखना है कि आई बैक टू से, ठीक है, आई बैक टू से लिखा तो हमने क्या करता है कि बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें कभी कभी हम लोग एक ऐसा वर्ड लिख देते हैं कि वो ना तो खाली लिख के छोड़ दी, ना तो समझ में आता है वो इंग्लिश मतलब स्मॉल में है या वो कैपिटल में। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, उसका एंड क्या हो रहा है, हम जो बात बोल रहे हैं उसका सेंस क्या बनना है। सेंस के हिसाब से वो फुल स्टॉप चाहिए, उसको सेंस के हिसाब से कॉमा चाहिए, स्लैश चाहिए, हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर चीजें ध्यान नहीं रखेंगे आप तो इसकी लैंग्वेज नहीं बनती है। जब लैंग्वेज नहीं बनेगी तो उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक इंग्लिश का पोर्शन होता है। इसी इंग्लिश के पोर्शन में हम दूसरी बात करते हैं हम लोग किसकी, हिंदी की। ठीक है, मेन हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग हिंदी पे। देखिए हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में हमारा सेम वही कोऑर्डिनेशन होती है कि उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हमने एक शब्द सुना अपने अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभी हम कुछ मात्राओं का यूज गलत कर देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो खराब हो जाती है। अब उसकी जब लैंग्वेज खराब हो जाती है तो उसका सेंटेंस नहीं बन पाता है। सपोज करिए हमने लिखा कि राम जा रहा है। अब राम जा रहा है तो ना तो हमने इसमें विराम लगाया, ठीक है, ना हमने बिंदी लगाई। ठीक है, तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेशन हमारा बिल्कुल बन नहीं पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें मात्रा का, बिंदी का, स्टॉप का, सब पर हमें ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उनको, और खासकर सीबीएसई बच्चे ध्यान रखते हैं कि उनको थोड़ी सी और मिस्टेक होती है सब चीजों के चक्कर में, तो वो क्या करते हैं कि फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप नहीं आता है हिंदी के सेंटेंस में, खास कर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंग्लिश में अगर फुल स्टॉप आता है तो हिंदी में विराम की बात करते हैं। कॉमा अगर है तो कॉमा का सेम यूज करते हैं। कॉमा लगाना कहाँ पे है, कॉमा कहाँ लगाना है आपको, या हमारा एपिस्ट्रोफी कहाँ लगाना है, या हमारा एक हुर्रा वर्ड यूज करते हैं। बहुत से एस्काटेड में आश्चर्य वर्ड, ऐसे बहुत से मीनिंग होते हैं जो आपको व्याकरण में आपको हिंदी में सीखने को मिलते हैं। एक सीरीज होती है कि किसका कहाँ यूज है, उस यूज का जिस दिन आप समझ जाएंगे आपको मिस्टेक होना बिल्कुल, गलती आपकी कभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, एक हम टॉपिक लेते हैं साइंस का। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, बेसिक चीज की बात करते हैं हम लोग, हम टॉपिक लेके आते हैं साइंस का। ठीक है, साइंस का। ठीक है, विज्ञान को हम लोग क्या है
कि एक कोऑर्डिनेशन हमारी क्या बनती है। हमारी एक कोऑर्डिनेशन हमारी ये भी बनती है कि जब साइंस की हम बात करते हैं, हम सपोज करिए हमने लिखा केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, हमने कोई रिएक्शन लिखी, हमने लिख दिया HCl, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। अब कभी कभी क्या करते हैं, बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि इसको हमें लिखना कैसे है। बहुत से बच्चे हम देखते हैं जब कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं HCl, ठीक है, या लिख देते हैं इसको HCl। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कोऑर्डिनेशन में पूछा जाता है उसी में आपको ध्यान रखना है कि H कैपिटल और Cl हमारा इस फॉर्म में होता है। देखिए ये जो HCl होता है ये कंप्यूटर की कंपनी का नाम है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल यूज नहीं करते हम लोग, ये कहीं यूज नहीं होता। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्मॉल है, कहाँ पे उसका कैपिटल लेटर है, वो आपको लेटर्स का बहुत ध्यान रखना होता है। उस लेटर की वजह से हमारे बहुत से आप कहते हो मार्क्स नहीं आते, तो मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं कि हमें आई हुई चीज हम उसको गलत कर देते हैं। और जब गलत करोगे तो कोई भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि गलत चीज को अगर आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको उसके बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि हम लोग आते हैं मैथ्स पे, ठीक है। सबके लिए बहुत टिपिकल सब्जेक्ट बन के रह जाता है ये मैथ्स, ठीक है, गणित। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या गलती करते हैं, इसमें जो बेसिकली हम लोग गलती करते हैं वो हम ये करते हैं, मान ली कहीं पे लिखा है इस टाइप से, ठीक है, 2.3 2 into 3। अब लोग कहते हैं नहीं है तो सेम, बहुत सी मिस्टेक इसमें करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो मीनिंग बनता है वो होता है 2.3, ठीक है, और ये जो होता है ये 2 मल्टीपल 3। हमेशा जब डॉट नीचे लगा होगा तो ये मल्टीपल में आता है, इनटू में आती है कोऑर्डिनेशन, और अगर बीच में होता है तो ये पॉइंट की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये दोनों चीजें। तो कभी कभी क्या करते हैं जब बच्चा क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग फैक्टर्स वाले क्वेश्चन करते हैं, अन्य बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो इन बेसिक चीजों को हम लोग गलती करते हैं और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और मैथ्स में बहुत सी चीजें क्या होता है कि कोशिश कीजिए अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए कि हम जो छोटे सा फॉर्मूला भी कहीं लिखा है आपको, मान लीजिए सपोज करिए a + b का होल स्क्वायर भी हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब भी आप क्वेश्चंस करें तो कोशिश करें कि आप फॉर्मूला लिख के जरूर दिखाएं। 1 सेकंड लगेगा आपको लिखने में, नीचे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे आपको भी डायरेक्ट ध्यान रहेगा और एक अच्छा एक इंप्रेशन जाता है टीचर्स के लिए कि जो आपको थोड़ी सी मिस्टेक होती है वो भी नहीं जाती है और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन आपका ठीक बनता है। और मैथ्स में ये भी ध्यान रखना होता है आपको, कभी कभी हम क्या करते हैं कि इक्वल एम्प्लाइज या बोथ एम्प्लाइज इस टाइप के सिंबल्स होते हैं, हम इनका यूज कहाँ पे कैसे करना है ये जो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो का यूज कहाँ पे करना है हमें, व्हेन का यूज कहाँ पे करना है, देन का यहाँ करना है। ये इस टाइप के सिंबल्स कभी कभी कहते हैं लैंग्वेज को बदल देते हैं, जैसे हिंदी में होता है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसे मैथ में भी ये सब सिंबल्स कहाँ पे किसका यूज करना है आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपने गलती करी तो कभी भी आप उसकी मिस्टेक कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो सब्जेक्ट हमारा होता है हम बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसको अक्सर करने के लिए बहुत से मिस्टेक कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी हिस्ट्री आप करें तो जब भी आप उसको लर्न करें, हम जब उसकी ईयर्स होती हैं, सन होती है, उसको याद करने में बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि फर्स्ट बार सेकंड बार कब हुआ था। तो कंफ्यूज मत होना है, आपको क्या करना है कि जैसे आपको सबके बर्थडे याद रहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में बर्थडे याद रहते हैं, तो उन बर्थडे को वहां कनेक्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का बर्थडे बहुत मैच कर जाता है, सपोज करिए किसी का बर्थडे 1987 में, आपको कोई एक वॉर पे चली 1978 में या 1989, तो आप उसके लास्ट की डेट से उसको कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आपको बहुत हद तक चीजें याद होंगी। सेकंड बात, जब आप किसी भी जब वॉर को या किसी भी इतिहास से किसी भी उसको बात करते हैं, आप लेते हैं, तो उनको लाइक अ हीरो के तौर पे आप उनको सजेस्ट कीजिए। आपका कोई फेवरेट है, शाहिद कपूर है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, जैसे ही हीरो है ना ऐसे आप उनको भी हीरो के तौर पे आप उनको रखिए, ताकि आपको जब उनमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, आप जब हम कोई हिस्ट्री पढ़ते तो खो जाइए कि यार वो उस हिस्ट्री में भाई मैं महाराणा प्रताप था, मैं अकबर था, मतलब अपने आप को वहां पे इमेजिनेशन कीजिए, तो आपको वहां पर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो कभी भी आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपका ध्यान रखना है खाली आपको कि उसमें मैप का बहुत बड़ा यूज है। आप कुछ मैप ले आइए, उस मैप से आप उसको फिल करने की कोशिश कीजिए,
जब मैप फिल करना सीख जाएंगे आपको ज्योग्राफी के बहुत से क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की बात करेंगे। देखिए राइटिंग स्किल में आपको पता है कि आप डेली 2 पेजेस जरूर कीजिए, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और जब राइटिंग करें तो ये मत सोचना है कि मुझे सिर्फ निपटाना है, एक वर्ड हमेशा हटा दीजिए, निपटाना आपको करना है, मुझे इंप्रूव करना है। एक कॉपी लाइए 10-20 रुपए कॉपी लाइए, उस 20 रुपए की कॉपी में डेट डालिए आज से कि मुझे 1 पेज करना है। जब वो पूरी कॉपी फिल हो जाएगी आपकी, आप जब फिल हो जाए तो आप अपने फर्स्ट डे की रेटिंग देखना और लास्ट डे का पेज देखना, आपको इतना इंप्रूव दिखाई देगा, आपको खुद से अच्छा महसूस होगा। और जब राइटिंग करें तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे बुक में एजीटी डे रखा होता है, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, ये ध्यान रखना है आपको। हम लोग क्या करते हैं उसमें राइटिंग करते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि उसको लिखा कैसे है। क्योंकि जो बुक्स का या मैगजीन का या न्यूज़पेपर का जो कुछ आर्टिकल देखिएगा तो बहुत स्टैंडर्ड तरीके से लिखा होता है, ठीक है। कहाँ पे शब्दों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब आप लिखेंगे अच्छा, डिक्टेशन अच्छी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बोलने में भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, कटिंग बहुत पहले करते हैं, क्वेश्चन बाद में करते हैं, लिखते बाद में है और कटिंग पहले कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले ये ध्यान रखना है आपको कि आपको एग्जाम में सबसे अच्छा क्वेश्चन पहले कौन सा आता है, पहले आप उसको उठाइए। क्योंकि टीचर की नजर में इंप्रेशन से पढ़ना चाहिए आपका। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन लिया और आपने लिखा x² + 5x + 6 = फैक्टर करें, आपने 2 लाइन लिखी और उसको काट दिया। और काटते बच्चे स्टेप से, जैसे कि पहले ऐसे काटते हैं जैसे कि एक दुश्मनी है उस क्वेश्चन से। तो कभी भी ऐसे नहीं काटना। अगर आपको कोई क्वेश्चन की अगर मिस्टेक हो रही है आपको, ठीक है, तो उसको एक सिंपल फॉर्म में एक लाइन से आप काटिए। इसे काटे भी ऐसा ताकि ज्यादा मतलब बुरा लगे। आप इतनी बुरी से काटोगे ना तो इतनी बुरी से नंबर मिलते हैं, फिर बाद में टीचर उसी खिसियाट में आपको नंबर भी दिए जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम बहुत अच्छा लिख के आए, हमें नंबर ही नहीं मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती का दोष मत दीजिए अपने ऊपर या अपने किसी गार्जियन या पेरेंट्स पे। आपको जो मिस्टेक है उसको सुधार दिए। अगर आपने ये बेसिक चीजों को ध्यान रख दिया तो कभी भी आपको नंबर कम आने से बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा। आप देखिए प्रिपरेशन सब लोग करते हैं, उस प्रिपरेशन ध्यान रखना है आपको कि बहुत से लोग बोलते हैं कि टॉपर्स के लिए बातें करते हैं, उनको मोटिवेशनल वो देखते हैं। तो टॉपर्स भी बस इन्हीं बेसिक चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि वो लिखते आप पे जैसा है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आपको थोड़ा तरीका चेंज करना है। आप भी उतना पढ़ना है, सिलेबस उनका भी सेम है। आपने भी मैथ्स में फैक्टर जो 6 to 8 आपने ही पढ़ा है तो उन्होंने सेम वही बुक्स पढ़ी है, लेकिन क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा तरीका चेंज करा। उन्होंने जो लिखने का तरीका है, आज भी क्लास में आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई क्लासमेट है, हम उसकी कॉपी लेते हैं ताकि यार उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, हमें इसकी कॉपी लेनी चाहिए, इसका हमें वर्क करना चाहिए। क्यों मांगते हो उससे आप? भाई सिलेबस तो सेम उसका है ना, आप भी तो वही लिख रहे हो ना, आप भी तो उसकी कॉपी कर रहे हो। क्यों कर रहा हूँ? उसने क्या थोड़ा तरीका चेंज था, इसलिए उसकी आप तारीफ कर रहे हो। आप भी थोड़ा तरीका चेंज कर लो। लोग आपकी कॉपी लेने के लिए भी बीच बीच भागेंगे, लोग आपको भी क्लास को मॉनिटर बनाएंगे। तो ये इंप्रूव आपको लाना पड़ेगा। जब ये इंप्रूव आ जाएगा तो आपको भी अच्छा जज करने से, टॉप आने से, अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।